अब हम बात करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए पेपर को प्रेजेंट करने की। ठीक है, पहली चीज ये नहीं सोचना है कि अगर तुम अलग अलग कलर के पेन यूज करोगे और प्रेजेंट करोगे सो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। रिमेंबर, इन बोर्ड एग्जाम्स रेड पेन इज नॉट अलाउड, right? Your green pen is not allowed, purple pen is not allowed. You have to use only black and blue pen and your pencil you can use, right? इसके अलावा कोई भी कलर का पेन तुम यूज नहीं करोगे बोर्ड एग्जाम में, राइट? अच्छा, नाउ फर्स्ट डू द स्कोरिंग पार्ट। फर्स्ट गिव प्रेफरेंस टू द स्कोरिंग पार्ट, जहां तुम्हें पता है कि तुम्हारे फुल मार्क्स मिलने हैं। वो जो मैंने बोला तुम्हें अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और केस स्टडी, तुम्हें पता है उसमें पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। सो अटेम्प्ट इट फर्स्ट, पहले उसी को कर लो। ठीक है, राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स। अवॉइड राइटिंग पैराग्राफ्स, राइट? इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स व्हाटएवर यू वांट टू राइट, राइट इट इन पॉइंट्स। आर यू गेटिंग? अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेम बात तुम 4 पॉइंट बना के लिख दो। आ रही बात समझ में? ये मतलब नहीं है कि तुमने 4 पॉइंट लिखे हैं तो 4 पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट लिख रहे हो। एक ही बात को 4 तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर को समझ में आता है दैट यू आर मेकिंग फूल, है ना? सो पॉइंट्स में लिखने का मतलब है, जब हम पैराग्राफ में लिखते हैं ना, सो इट डजंट लुक मच प्रेजेंटेबल, स्पेशली इन साइंस। आई एम टेलिंग यू, इफ यू विल राइट इन पॉइंट्स यू विल गेट मच बेटर मार्क्स। Are you getting? So try to write in points instead of writing in paragraph. Paragraph को avoid करना. Then try to explain with the help of diagrams if required. अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें लगता है कि अगर इसको डायग्राम भी इसमें बन जाए तो बस फिर आंसर में 4 चांद लग जाएंगे, तो बना लो। जिस क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे लगता है, जैसे अगर तुम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझा रहे हो, राइट? अब अगर तुम उसको डायग्राम के थ्रू भी समझा रहे हो, मतलब तुम रिटन पार्ट तो लिख ही रहे हो लेकिन तुमने उसका डायग्राम भी बनाया है, इट इज मोर इन्फ्लुएंसिंग द टीचर। वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि तुमने वो डायग्राम से भी समझा दिया है। जो तुमने लिखा है वो तुमने डायग्राम के थ्रू भी समझाया है। सो यू विल गेट मच बेटर मार्क्स फॉर योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो जैसे मैंने तुम्हें भी एग्जाम्पल दिया, अगर तुम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम समझा रहे हो, वर्किंग ऑफ हार्ट समझा रहे हो, डायग्राम भी बना दो तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा और टीचर को भी ये बहुत क्लियर हो जाता है कि बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज है, इसने बहुत अच्छे से ये चीज को प्रेजेंट किया है, राइट? देन व्हाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स डोंट स्किप स्टेप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स और इवन यू आर डूइंग मैथ, डोंट स्किप स्टेप्स, राइट? अब न्यूमेरिकल, जैसे तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो, सो उसमें लिखो व्हाट इज गिवन। तुम सोचोगे लिखने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन में टीचर तो खुद ही देख सकता है ना? लेकिन ये स्टेप्स हैं जिनके मार्क्स होते हैं, राइट? हाफ मार्क, बच्चे ने लिखा या नहीं लिखा कि क्या गिवन था, क्या फाइंड करना था। 1 मार्क फॉर फॉर्मूला, बच्चे ने फॉर्मूला लिखा या नहीं लिखा या सीधे सॉल्व करने लग गया। ठीक है, सो रिमेंबर हर एक चीज के मार्क्स हैं। तुमने फॉर्मूला नहीं लिखा, नहीं मिलेंगे वो मार्क, वो 1 मार्क जो था फॉर्मूला का वो नहीं मिलेगा। ठीक है, सो याद रखना, अगर 4 मार्क का न्यूमेरिकल है तो वो मार्क्स बटे हुए होते हैं। जैसे जस्ट आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल कि मानो आधा नंबर तुम्हारा इसके लिए था कि तुमने गिवन चीजें लिखी या नहीं लिखी, तुम्हें ये भी पता चला क्वेश्चन पढ़ के कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है ना? क्योंकि ऐसा भी होता है, बच्चों को यही नहीं पता कि क्या फाइंड करना है, वो पता नहीं क्या ही फाइंड कर रहे होते हैं, राइट? सो तुम्हें पहले ये, अगर तुमने ये बिल्कुल सही डिटेक्ट किया है कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, हाफ मार्क उसके। देन 1 मार्क फॉर फॉर्मूला, फॉर्मूला तुमने लिखा या नहीं लिखा। अगर उसी क्वेश्चन में 4 फॉर्मूले लग रहे हैं या उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए 2 फॉर्मूले लगे या 3 फॉर्मूले लगे, वो सारे फॉर्मूले लिखने हैं तुम्हें। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक ही साथ लिख दिए सारे फॉर्मूले, एक फॉर्मूला लिखा, उसका सॉल्यूशन किया, नेक्स्ट वैल्यू आ गई। यूनिट जरूर लिखना, फिजिक्स में यूनिट के मार्क्स कटते हैं, आई एम टेलिंग यू, हाफ ऑफ मार्क कट जाता है यूनिट का। तो अगर तुम करंट फाइंड किया है तो लिखो इट इज एम्पेयर, यूनिट लिखना मत भूलना एग्जाम में। फिजिक्स में बहुत मार्क्स कटते हैं अगर यूनिट नहीं लिखी तो। ठीक है, अच्छा, देन ड्रॉ डायग्राम विद करेक्ट लेबलिंग। जिस क्वेश्चन में तुम्हें डायग्राम बनाने दिया है, याद रखो ये साइंस है, दिस इज नॉट आर्ट, कि तुम जितना सुंदर बनाओगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। दिस इज साइंस, तुम क्या बना रहे हो, वो लेबल प्रॉपर कर पा रहे हो या नहीं, दिस विल गिव यू मार्क्स। ठीक है,
तुमने बनाया डायग्राम तो बहुत अच्छे से बना दिया, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि कहां पे क्या है, तो यू विल गेट 0। समझ में आ रही है? एग्जाम में ज्यादा मार्क्स, अगर सोचो 5 मार्क का क्वेश्चन है, तुम्हें हार्ट बनाना है, ह्यूमन हार्ट, राइट? सो 5 मार्क का अगर क्वेश्चन है ना, तो उसमें 1 या 1.5 मार्क तुम्हारे ड्राइंग पार्ट के होते, बाकी सारे तुम्हारे लेबलिंग के होते, तुमने करेक्ट लेबल किया या नहीं किया, ठीक है? तो ये साइंस है, अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू, साइंस है। तुम जो ड्रॉ करते हो तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या ड्रॉ किया है, ठीक है? ये कौन सा पार्ट है, तुमने सेप्टम करेक्ट दिखाया नहीं दिखाया, पेरिकार्डियम दिखाया नहीं दिखाया, वेल्व तुम्हें पता है या नहीं पता कि कहां प्रेजेंट होते हैं। अगर तुम यही चीजें नहीं बता पा रहे हो हार्ट में, तो वो डायग्राम का क्या कर रहा है? टीचर को चार थोड़ी बनाना है उसका, राइट? सो जो भी हम साइंस में डायग्राम बनाएंगे वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, लेबलिंग के साथ बनाएंगे, राइट? और लेबल बिल्कुल प्रॉपरली करोगे। यूज पेंसिल फॉर द डायग्राम, डोंट यूज पेन फॉर ड्रॉइंग डायग्राम, इवन नॉट फॉर डूइंग द आउटलाइन। आउटलाइन करने के लिए भी साइंस में पेन की जरूरत नहीं है डायग्राम के लिए, सिर्फ पेंसिल से बनाओ, लेबल करो एंड दैट्स इट। डायग्राम जो बनाओगे ना, उसके चारों तरफ मार्जिन जरूर करना, ये बात आई शुड टेल यू। ऐसे मार्जिन बनाओ और इसके अंदर तुम बना रहे हो, जैसे तुमने हार्ट बनाया तो इसके अंदर तुम बनाओगे, राइट? इसके अंदर बनेगा, बट चारों तरफ से मार्जिन ड्रॉ कर लोगे उसकी, एंड देन लेबल। आर यू गेटिंग? So these are the strategies by which you can achieve very good marks in your board exam. See, presentation is very important. तुम किसी रेस्टोरेंट में भी जाओ ना, तो वहां पे अगर वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है ना, तो मजा नहीं आता, चाहे खाना कितना अच्छा हो, है ना? So remember, presentation is very important. जो भी चीज करोगे, एग्जाम्स, तुम्हें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि ज्यादा मार्क्स कैसे मिलेंगे, right? So I had tell you all the tips, all the tactics. So I hope it will help you in your board exams. If you like the session, please give me a thumbs up and do comment. Subscribe our channel for more important updates for the board exams. Thank you.